हाय मिडिल क्लास। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बारे में ना कुछ सोच नहीं रहा है, ठीक है। तुम्हारे बारे में कुछ सोच नहीं रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे घर वाले नहीं सोच रहे, तेरी गर्लफ्रेंड नहीं सोच रही है, बॉयफ्रेंड नहीं सोच रहा। मतलब देश में कोई ऐसा मिनिस्ट्री या ऐसा कुछ पॉलिटिशियन या ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे लिए नहीं बनी है जो तुम्हारे लिए सोचे कि इनके लिए क्या होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स इनको मिलने चाहिए, इतना टैक्स पे करते हैं, वाइट कॉलर पीपल हैं, इनके लिए क्या होना चाहिए। नथिंग है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है ना, हमारा क्या है कि हम ना रिच दिखते हैं, हम रिच हैं नहीं, ठीक है। हमारी हर चीज़ ईएमआई पे है, हमारा घर, हमारी गाड़ी, एवरीथिंग, ठीक है। कल को अगर मैं आज एक स्टोरी मेरे फ्रेंड ने भेजी थी लिंक्डइन पे, एक बंदा था जिसने लिख रखा था उसकी 45 लाख रुपए सैलरी थी, वो पिछले 5 साल में 30 लाख रुपए का टैक्स दे चुका। उसका ले ऑफ हो गया, उसके पास मुश्किल से 4-5 लाख की थी, क्योंकि बाकी सब कुछ उसका ईएमआई पे था। वो गांव चला गया, अपने घर चला गया, डिप्रेशन में चला गया, ठीक है। बट उसके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी। ये स्टोरी उसकी है, उसने बोली क्योंकि उसके साथ ऐसा हुआ। बट जस्ट इमेजिन, ठीक है, हम सबका सेम ही सिचुएशन है। अगर हमारे साथ किसी के साथ भी हो जाता है तो हमारे यही हालात हैं, ठीक है। बिकॉज हम ही वो सबसे बड़े उनके कस्टमर है ना, हम ही जो मैट्रिक्स में फंसते हैं वो हम है, ठीक है। एक पॉलिटिशियंस, कैपिटलिस्ट, उन्हीं के स्कूल्स, उन्हीं के कॉलेजेस, उन्हीं के बैंक्स। हमारा गेम शुरू होता है एजुकेशन लोन लेने से, और हम लाइफ टाइम लोनिंग के ईएमआई ही देते रहते हैं। वो तो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पर हो सके तो भाई प्लीज़ इस मैट्रिक्स से बचना। उतना स्पेंड करना जितना, वो चीज़ लेना जो तुम ले सकते हो, ठीक है। ज़्यादा जो मतलब कंट्रोल में हो भाई, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर जो हम सेविंग्स भी करते हैं ना, हमारे लिए मेडिकल हेल्प में भी कुछ नहीं है, ठीक है। इंश्योरेंस मैक्सिमम हमारे पास कितना होता है, 10 लाख, 15 लाख, चलो कोई 20 भी ले लेता होगा, इसकी बहुत ज़्यादा सैलरी है, ठीक है। 20 लाख, 25 लाख। भगवान ना करे अगर हमें कुछ हो जाए या हमारी फैमिली में किसी को कुछ हो जाए, कोई क्रिटिकल कंडीशन ऐसा हो जाए कि सर्जरी की नीड है बहुत, और प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हमें 25-30 दिन या 20-25 दिन रहना पड़ जाए ना, तो ऐसे हालात हैं कि वो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस तो जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर सेम अमाउंट और ज़्यादा भी जा सकता है। तो तेरी पूरी सेविंग्स साफ 2 मिनट में, ठीक है। तो भाई तुम्हारे लिए कोई नहीं सोच रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एक स्पेशल ईएसआई बनाया हुआ है, उसमें क्या 21,000 रुपये तक, जिसकी बेसिक सैलरी 21,000 तक है ना, उसके लिए है वो ईएसआई। तो मैक्सिमम जो हम लोग हैं, हम 21 से शायद मिडिल क्लास है, थोड़ा सा ऊपर हो जाते हैं, किसी की 25 होगी, 30-50, ठीक है। तो हमारे लिए ईएसआई भी नहीं है। ईएसआई में ये है कि अगर किसी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो ईएसआई वाले उसको किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर सकते हैं। जैसे अगर वो कहेंगे कि तुम्हारा इलाज अपोलो में होगा, वेदांता में होगा, तो नो कैप फ्री ईएसआई पूरा इंश्योरेंस देता है, ठीक है। बट हम लोग उसमें भी फॉल नहीं करते, ठीक है। तो भाई प्लीज़, और किसी भी तरीके का हमारा कोई सिस्टम नहीं है। लोअर क्लास के लिए फ्री बाइज़ हैं, उनको तो सब मिल ही रहा है हमारे टैक्स के पैसों से, उन्हें खाना मिलता है, उनके लिए बस फ्री है, लाडली बहन योजना है, 100 तरीके की योजना है भाई, सब कुछ है। जो लोग अमीर हैं वो तो है ही अमीर। वो